Good morning, student. In this video lecture, we will see the method of separation of variable. ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले दो कंसेप्ट हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दोनों के मैंने टोटल 8 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किया हूँ। पहला कंसेप्ट था हमारा सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें लैग्रांजेस मेथड यूज़ होते हैं। उसके बाद सेकंड हमने पढ़े हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन जो है वो CF+PI होता है। ये भी हमने देखे हैं। अब ये लास्ट मेथड जो है हमको देखना है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। छोटा सा कंसेप्ट है और आसान है। इससे पहले भी आपने लोअर क्लासेस में ये मेथड पढ़े हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को सेपरेट करते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ। मेथड जो है नोन है, इसलिए मेथड भी मैं आपको एग्जांपल में ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो एग्जांपल नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन del u by del x is equal to 2 del u by del t plus u given that u of x comma 0 is equal to 6 e raised to power minus 3x by method of separation of variable। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि u जो है ये u फंक्शन ऑफ x और t है। डेल u बाय डेल x है और डेल u बाय डेल t है, मतलब u जो है x का भी फंक्शन है, u जो है वो t का भी फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, पहले तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 इसको नंबरिंग करेंगे 1। उसके बाद u जो है x और t का फंक्शन है, तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन सपोज करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इस तरह से u इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल T be the solution of given partial differential equation where capital X is the function of small x only and capital T is the function of small t only। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो दिख रहा है डेरिवेटिव के अंदर जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे u जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो u जो है वो कौन से वेरिएबल का फंक्शन है, u जो है x का फंक्शन है, u जो है वो t का फंक्शन है। तो आप यहाँ पे सोल्यूशन इस तरह से सपोज करेंगे u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल टी। यहाँ से मैंने लिया हूँ। यहाँ पे अगर t की जगह y है तो यहाँ पे t की जगह कैपिटल Y लिखेंगे। तो इस तरह से पहले आपको ये सोल्यूशन सपोज करना है इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले। अब इसी सोल्यूशन को बेस्ड बना के इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये u इज इक्वल टू एक्स इंटू टी को पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और डेल यू बाई डेल टी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स डैश इंटू टी। पार्शियल डेरिवेटिव किए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो कैपिटल एक्स जो है फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स है इसलिए उसका डेरिवेटिव हो गया, और टी जो है वो फंक्शन ऑफ टी था, कांस्टेंट है, वो एज इट इज रहेगा। उसी तरह से डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डैश है यहाँ पे इस तरह से। तो डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स इंटू टी डैश, राइट है। एक्स कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और टी का पार्शियल डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में, टी डैश हो जाएगा। वे सारी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज ये डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू एक्स डैश टी इज इक्वल टू 2 डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू एक्स टी डैश प्लस यू, ये यू की वैल्यू एक्स टी। अब ये दोनों टर्म से, ये जो दोनों टर्म्स दिख रही है, दोनों टर्म से आपको x कॉमन दिख रहा है, तो x को कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा 2t डैश प्लस टी और x बाहर। यहाँ से जो प्रोसेस कर रहे हैं इस इक्वेशन से आप यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब x वेरिएबल को एक तरफ ले जा रहे हैं और t वेरिएबल को एक तरफ ले जा रहे हैं। तो वेरिएबल को सेपरेट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि डैश वाली जो टर्म्स है, मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म्स, वो न्यूमरेटर में रहना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x को कॉमन ले लिया। अब ये x को मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा क्योंकि x डैश इधर न्यूमरेटर में होना चाहिए, और ये t को मैं इस साइड में शिफ्ट करूँगा इस तरह से। तो क्या बन जाएगा, ये x डैश अपॉन कैपिटल X
इज इक्वल टू 2t डैश प्लस टी, और ये t इसके डिनोमीटर में आ गया। तो ये बन गया आपका रेशो बन गए, दो रेशो बन गए, एक्स डैश अपॉन एक्स और 2t डैश प्लस टी अपॉन टी। तो रेशो जो होते हैं वो इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होते हैं। अभी दोनों रेशो को मैंने सपोज कर लिया कि इक्वल टू के है, ये कोई तो भी कांस्टेंट है। दोनों रेशो अगर इक्वल है तो इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहेगी। तो मैंने सपोज कर लिया उसको कि ये के कांस्टेंट के से इक्वल है। तो अब ये रेशो को, दोनों रेशो को एक एक बारी से के से इक्वेट करना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहली बार जो है वो एक्स डैश अपॉन एक्स को के से इक्वेट करें। एक्स डैश का मीनिंग लिख लिए। एक्स डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये एक्स डैश मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स। तो ये हो गया आपके पास डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स अपॉन डी स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के। एक्स डैश का मतलब, कैपिटल एक्स डैश का मतलब जो होता है वो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स, ये स्टार्ट में हमने देखे। अब यहाँ फिर से दो वेरिएबल आ गए, एक कैपिटल एक्स और एक स्मॉल एक्स। तो अब ये कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ये जो स्मॉल डी एक्स दिख रहा है इसको इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के डी एक्स। वेरिएबल सेपरेटेड है। कैपिटल एक्स वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है पूरा, स्मॉल एक्स वेरिएबल जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो अब वेरिएबल जब सेपरेट होते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग, इस इक्वेशन को इंटीग्रेशन करें तो 1 अपॉन एक कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कैपिटल एक्स, के कांस्टेंट है, डी एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स होगा। तो के का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन उसको वेरिएबल लग जाता है, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैं मेरे हिसाब से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे कैपिटल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लॉग कैंसिल करना है, इसलिए मैंने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को लॉग लगाया हूँ। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास लॉग कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस लॉग ए। अब यहाँ से ये दोनों इक्वेशन, ये जो दोनों टर्म्स है दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करना है तो सेम फॉर्मेट में लाना है। ये लॉग में है तो इसको भी लॉग में लिखना है, और ये वाले टर्म्स को आप लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लॉग ई रेस टू पावर के एक्स। ये लॉग से ई जो है वो कैंसिल होता है और के एक्स आंसर बचता है। तो के एक्स को मैं लॉग ई रेस टू पावर ए एक्स लिख सकता हूँ। अब ये लॉग ए प्लस लॉग बी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद ही होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए इंटू बी। उसी तरह से यहाँ पे भी लॉग ई रेस्ट पावर के एक्स प्लस लॉग ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों का इस तरह से बनेगा, लॉग ए ई रेस्ट पावर के एक्स। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी वाले फॉर्मूले से। अभी लॉग लॉग जो है आपस में मिलके क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, ए ई रेस्ट टू पावर के एक्स। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इसी तरह से दूसरे रेशो को इक्वेट करते, जिस तरह से पहले x वाले टर्म्स को इक्वेट कर रहे थे, अब t वाले टर्म्स को k से इक्वेट करते। 2t डैश प्लस टी अपॉन टी इज इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं ये t को सेपरेट करता हूँ, ये t को इसके नीचे लेता हूँ, ये t को इसके नीचे लेता हूँ, तो t से t क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 2t डैश अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू के। ये 1 को इस साइड में शिफ्ट करते, प्लस है, इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह से 2 को भी इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं और ये टी डैश का मीनिंग लिख लेते हैं। ये टी डैश का मीनिंग क्या है, ये टी डैश का मीनिंग है डी टी अपॉन डी टी, कैपिटल टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी। और ये 2 इस साइड में आया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। फिर से आपके पास दो वेरिएबल आ गए, एक कैपिटल टी आ गया, एक स्मॉल टी आ गया। वेरिएबल को सेपरेट करना है, ये डी टी, स्मॉल डी टी को इस साइड में शिफ्ट कर देंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉल डी टी इधर आ गया। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए। कैपिटल टी वेरिएबल जो है वो पूरा राइट हैंड साइड में है और स्मॉल टी वेरिएबल पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल टी कितना हो जाएगा, लॉग टी। के माइनस 1/2 एज इट इज़ है। इंटीग्रेशन हो रहा है स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे टी आ जाएगा, प्लस
फिर से मैंने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को जो है वो लॉग लगाया हूँ, क्योंकि मेरे को कैपिटल टी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वाले टर्म्स, ये दोनों को ऐड करना है, तो ये वाले टर्म्स को भी हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे जैसा पहले लिखे थे। ठीक है, तो लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, लॉग ई रेज टू पावर, ये लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के एंटी है, कैंसिल करते, कैंसिल हो जाएगा तो वापस अपनी ये इक्वेशन जैसे की वैसे बन जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट की है यहाँ पे। अब फिर से लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा लॉग और ये बी और ये मल्टीपल में पूरा ई आ गया। ठीक है, अभी लॉग से लॉग क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लॉग से लॉग कैंसिल हुआ और आपके पास t इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर के माइनस वन अपॉन टू टी, ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू और इक्वेशन नंबर 4 t की वैल्यू दोनों आप जो है वो ये वाली इक्वेशन में रखेंगे। कौन सी वाली इक्वेशन में, u इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में u इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल x इंटू कैपिटल t। तो यहाँ पे आप कैपिटल x की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में कैलकुलेट की है और कैपिटल T की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 4 में कैलकुलेट की वो रखना है। तो रख देंगे, क्या मिलेगा, ये इक्वेशन नंबर, सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1 गलती से हो गया है, ये 2 है। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज ये कैपिटल X की वैल्यू इंटू कैपिटल T की वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये जो A और B दिख रहा है ये कांस्टेंट है, तो दोनों मिला के एक ही कांस्टेंट रख देता हूँ A। तो ये A मल्टीपल B की जगह मैंने रखा हूँ कैपिटल A, एक कांस्टेंट यूज़ किया हूँ। दो कांस्टेंट लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की जगह एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये ई का जो है वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ई रेज टू पावर के एक्स और ई रेज टू पावर के माइनस वन बाई टू टी। बेस अगर सेम है तो पावर में क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसकी पावर ये और इसकी पावर दोनों आपस में कैसे हो गए, ये ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। u जो है u ऑफ x कॉमा टी, u फंक्शन ऑफ x और t है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, u इज़ द फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, और सिंपली ऐसा भी लिखे तो भी चलेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि u जो है वो x और t का फंक्शन है। अब गिवन कंडीशन है आपके पास, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है u ऑफ x कॉमा 0 इज इक्वल टू कितना है, 6 ई रेज टू पावर माइनस 3x है। अब इक्वेशन नंबर 5 जो है वो u की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 6 भी u की वैल्यू है, राइट है। तो दोनों वैल्यू को आप आपस में इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 के राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे और यहाँ से जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6। तो इसके राइट हैंड साइड को जब इक्वेट करते हैं तो ए यहाँ पे जो है ई का कोफिशिएंट ए है, यहाँ ई का कोफिशिएंट 6 है, तो इक्वेट करने पर आपको क्या मिला, ए इज इक्वल टू 6। यहाँ पे e की पावर में x का कोफिशिएंट k है, दिख रहा है यहाँ पे x का कोफिशिएंट k, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो k इज इक्वल टू -3 आ गया। इस तरह से आप यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये जो सोल्यूशन आपने कैलकुलेट किए थे इक्वेशन नंबर 5 में, इसी के अंदर ये वैल्यू पुट कर देना है और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज u ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a की जगह 6 रखें और k की जगह -3 रखें, ये k की जगह यहाँ -3 और उसके बाद यहाँ पे भी एक k दिख रहा है, तो ये k की जगह यहाँ पे -3 आया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लिए तो क्या बना आपके पास, -3 -1 -4 बाई टू -2, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, ये गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सोल्यूशन है। तो इस तरह से जो है आपको कैलकुलेट करना है u की वैल्यू। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन 4 del u by del x plus del u by del y is equal to 3u given u of 0 comma y is equal to 3 e raised to power minus y minus e raised to power minus 5y। यहाँ पे कंडीशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिया है। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर एक ही कंडीशन में एक ही टर्म्स थी, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो थोड़ा सा लास्ट में जो है सोल्यूशन चेंज होगा, बाकी पूरा सोल्यूशन जो है वो सेम चलेगा। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे देखेंगे u जो है स्मॉल x और स्मॉल y का फंक्शन है, तो इसका सोल्यूशन इस तरह से सपोज करेंगे, कैपिटल X इंटू कैपिटल y, लेट u इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल y, वेयर कैपिटल X
फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स ओनली, कैपिटल वाई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल वाई ओनली। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चंस के अंदर देखकर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और वो कौन से वेरिएबल का फंक्शन है, इस हिसाब से आपको जो है वो सोल्यूशन सपोज करना है। ठीक है, अब ये सोल्यूशन को मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो कैपिटल एक्स डैश हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करता हूँ तो कैपिटल वाई डैश हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 4 डेल यू बाई डेल एक्स की जगह एक्स डैश वाई प्लस डेल यू बाई डेल वाई की जगह एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 3u, यू की जगह एक्स वाई। अब यहाँ से आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, मतलब x वेरिएबल को अलग और y वेरिएबल को अलग कर देते। तो ये x y डैश को मैं इस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, प्लस है इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, और यहाँ से x को कॉमन ले लेते, x कॉमन है यहाँ पे, कैपिटल X कॉमन लिए तो 3y माइनस वाई डैश बचा है, राइट है। अब जो है ये x को इधर शिफ्ट कर देते, ठीक है, और ये y को इधर शिफ्ट कर देते हो, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। तो ये कर दिए यहाँ पे। अब ये दोनों रेशो इक्वल हो गए, तो रेशो इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट रहेगी, तो मैं सपोज कर लिया को इक्वल टू के कांस्टेंट, के जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। अब ये दोनों रेशो को एक एक बारी से के से इक्वेट करते और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते। तो पहले रेशो को इक्वेट करें, 4x डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू के, 4 को इधर लेके गए और x डैश की वैल्यू लिख लिए, 4 को इधर लेके आ गए डिनोमिनेटर के अंदर, और x डैश क्या है डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये स्मॉल x है, तो ये स्मॉल डी एक्स को इधर शिफ्ट करेंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, एक इक्वेशन यहाँ पे मिस हो गई है, स्मॉल x को पहले यहाँ पे ये इसके बीच में आप ये इक्वेशन लिख लेना, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन कैपिटल एक्स डी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू के अपॉन 4 स्मॉल डी एक्स। ठीक है, अब जो है ये वाली इक्वेशन को इंटीग्रेशन की, ये वाली इक्वेशन को इंटीग्रेशन किए तो 1 अपॉन कैपिटल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग कैपिटल एक्स, के बाई 4 कॉन्स्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स इंटीग्रेशन करना है तो स्मॉल एक्स यहाँ पे मल्टीपल में आ गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मैंने लॉग ए लिया क्योंकि मेरे को ये कैपिटल एक्स से लॉग कैंसिल करना है, तो इस पर भी लॉग मैंने लगाया अपनी तरफ से। अब ये वाले टर्म्स को हम लॉग के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो गया लॉग ई रेस्ट पावर के अपॉन 4x, और फिर ये लॉग का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये a जो है ये ई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा लॉग के फॉर्मूले से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास लॉग ए ई रेस्ट टू पावर के अपॉन 4x, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, तो कैपिटल x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो है दूसरे वाले रेशियो को के से इक्वेट करते, सेकंड रेशियो 3y माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के, ये y को सेपरेट करेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर में ले लेंगे, इसके भी डिनोमिनेटर में ले लेंगे, तो y से यहाँ से y कैंसल, 3 बचा, माइनस वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू के। अब क्या करते हैं, ये माइनस वाई डैश अपॉन वाई माइनस है, इसको इस साइड में शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा प्लस, और ये के को इस साइड में शिफ्ट करते तो ये हो जाएगा माइनस, राइट है। तो मतलब वाई डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस के हो जाएगा। ठीक है, अब वाई डैश का मीनिंग लिख लेते हैं, वाई डैश मतलब डी वाई अपॉन डी स्मॉल वाई, और ये डी स्मॉल वाई को इस साइड में शिफ्ट करना है तो फिर से वेरिएबल सेपरेट हो जाएगी, तो 1 अपॉन कैपिटल वाई डी वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के इंटू डी वाई। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन कैपिटल वाई का इंटीग्रेशन लॉग कैपिटल वाई इज इक्वल टू 3 माइनस के, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई आ गया, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लॉग बी। अब इसको भी लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो लॉग के फॉर्म में लिख देंगे इसको, लॉग ई रेज़ टू पावर 3 माइनस के इंटू वाई, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉग बी इंटू ई रेज़ टू पावर 3 माइनस के वाई, लॉग से लॉग कैंसल, कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये आंसर है आपका। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, तो 3 और 4 को रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर 2 क्या था आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल एक्स
इंटू कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स की वैल्यू और ये कैपिटल वाई की वैल्यू। फिर ये ए इंटू बी जो दिख रहा है आपको, इसकी जगह कैपिटल ए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक कांस्टेंट रख देंगे, ए मल्टीपल बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, और ये ई का जो है वो सॉल्व कर लेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, बेस सेम है तो पावर में एडिशन हो जाएगा, तो इसकी पावर, ये पावर और ये पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ये यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। अब जो है वो गिवन को कंडीशन जो है आपके पास, कंडीशन में दो टर्म्स हैं, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन से मैं ये जो एक सोल्यूशन आया इसको दो फॉर्म में, दो टर्म में करके लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि गिवन कंडीशन जो दिया है आपको, गिवन कंडीशन आपके पास क्या है, ये है देखो, u ऑफ 0, y इज इक्वल टू 3e रेस टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस 5y। इसके अंदर दो टर्म्स है, ये ध्यान में रखना है कि गिवन कंडीशन में अगर दो टर्म्स है तो आपके पास जो सोल्यूशन में एक टर्म्स आ रहा है उसको दो टर्म्स करके लिखना है। उसमें जो कांस्टेंट आया वो कांस्टेंट को जो है वो नंबर कर देंगे। जैसे यहाँ पे ए कांस्टेंट आया था तो उसको मैंने a1 दे दिया, दूसरे टर्म में उसको a2 बोल दिया। k कांस्टेंट था तो पहले इसमें k1 बोल दिया और दूसरे टर्म में k2 बोल दिया। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। गिवन कंडीशंस में अगर दो टर्म्स है तो फाइनल सोल्यूशन जो आ रहा है उसको आपको ऐड करके दो टर्म्स लिखना है, और उसके अंदर जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उसको नंबरिंग कर देना है। पहले टर्म में कांस्टेंट को 1 नाम देना है, मतलब यहाँ a था तो a1 बोल दिया, दूसरे टर्म में a2 बोल दिया, और पहले टर्म में k था k1 बोल दिया, और दूसरे टर्म में उसको k2 बोल दिया। बाकी टर्म सेम, एक्जैक्टली सेम रही। अब ये भी u की वैल्यू है और ये भी u की वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करने पे क्या मिलेगा, यहाँ पे पहला जो e का कोफिशिएंट है a1 है, यहाँ पहले e का कोफिशिएंट 3 है, तो a1 इज इक्वल टू 3 आ गया। उसके बाद e की पावर में y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है, -1 लेंगे, और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है, 3 माइनस k1 है, तो 3 माइनस k1 इज इक्वल टू -1, देयरफॉर k1 इज इक्वल टू 4। उसी तरह से दूसरे टर्म्स को, सेकंड टर्म में जो e का कोफिशिएंट दिख रहा है वो -1 है, यहाँ पे a2 है, तो a2 इज इक्वल टू -1 हो गया। और e की पावर में जो y का कोफिशिएंट है सेकंड टर्म में -5 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है, 3 माइनस k2 है, तो 3 माइनस k2 इज इक्वल टू -5 हो गया। तो k2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8। अभी सारी वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 5 में जो आपका फाइनल आंसर है। तो इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज u ऑफ x y इज इक्वल टू a1 की जगह 3 e रेस टू पावर, ये k1 की जगह आपने कितने रखे, 4 रखे, तो 4 से 4 क्या हुआ, कैंसिल, बचा यहाँ पे x, ठीक है, माइनस 3 माइनस k1 की वैल्यू तो सीधी सीधी -1 है, तो यहाँ पे रखे -1, तो ये वो बचा आपके पास -y। और बाद में है a2 की वैल्यू -1 है, तो a2 की वैल्यू -1 मतलब ये माइनस हो जाएगा, e रेस टू पावर k2 की वैल्यू 8 है, तो 8/4 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, x माइनस, और 3 माइनस k2 की वैल्यू सीधी यहाँ पे -5 है, ये -5 लगा है, और ये आपका फाइनल सोल्यूशन। इस तरह से जो है आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करवाया हूँ, एक के अंदर इनिशियल कंडीशन में एक ही टर्म्स होती है और दूसरे वाले में इनिशियल कंडीशन में दो टर्म्स होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो इतनी ही वैरायटी है इसके अंदर, और ये कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे एंड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप मतलब कंसेप्ट आपने प्रिपेयर कर लेना। उसके साथ में ये 3 एग्जाम्पल दिया हूँ मैंने, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5, और इसके सोल्यूशन भी है साथ में। ये इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और इसका आंसर, हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। तो सबके आंसर यहाँ पे दिए हैं, ये आंसर आपको जो है ये आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मैच करेंगे। अगर डाउट्स आते हैं, आंसर आपके मैच नहीं हो रहे, तो डाउट्स मेरे से आपको पूछना है इसका, ठीक है, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। और इस कंसेप्ट के साथ ही जो है हमारा जो यूनिट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इतना अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में 18 मार्क्स मिलते हैं। सिविल ब्रांच में ये 18 मार्क्स के लिए है, और मैकेनिकल ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में 14 मार्क्स के लिए। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।